वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अमर मिश्रा क्लासेस में। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो आज हम सीखेंगे कैसे दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है। उसको सीखने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ फार्मूला लिख के रखे हैं, ये आपको समझने हैं। ठीक है, लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे अगर हम प्रॉपरली समझ लेंगे तो ईजिली हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, पहला फार्मूला लिखा है रूट के अंदर a और इसका ऑर्डर क्या है m। a इज़ कॉल्ड रेडिकेंट एंड m इज़ द ऑर्डर। डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करना है रूट के अंदर b, मतलब रेडिकेंट है b एंड ऑर्डर है m। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर दो इरेशनल नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है और उनका ऑर्डर सेम है, तो जिनका ऑर्डर सेम होता है उन्हें क्या बोलते हैं, लाइक इरेशनल नंबर्स। तो अगर हमें दो लाइक इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो अगर ऑर्डर सेम है हम डायरेक्टली उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं। इसके एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगा, लेकिन समझने के लिए आप ये फार्मूला समझ लीजिए। सेकंड एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे ऑर्डर भी दोनों का सेम है और दोनों का रेडिकेंट भी सेम है। जब ऑर्डर और रेडिकेंट दोनों सेम होगा तो रूट हट जाता है। ठीक है, ऑर्डर भी सेम हो, रेडिकेंट भी सेम हो तो रूट हट जाता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन भी है कि ये ऑर्डर m ना हो करके क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, इसको अगर हम 2 होगा, ये रेडिकेंट का जो ऑर्डर है इसका डेट शुड बी 2। अगर ये 2 होगा तो यहाँ पे रूट हट जाएगा। ये क्यों हट जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन आप समझ सकते हो। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a टू द पावर 1/2। सिमिलरली ये जो सेकंड नंबर है इसे भी हम लिख सकते हैं a टू द पावर 1/2। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में ये बात नहीं बताई है, लेकिन आपको यहाँ पे सीखना है, अगर दो नंबर्स, दो एक्सपोनेंट नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनके बेस सेम हो। देखिए यहाँ पे भी बेस a है, यहाँ पर भी बेस a है, तो इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a टू द पावर 1/2 प्लस 1/2। और 1/2 और 1/2 अगर हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट हाफ एंड हाफ 1। a टू द पावर 1 बोलिए या तो इसको a बोलिए। दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट। अगर ऑर्डर 2 है और रेडिकेंट सेम है तो उनके मल्टीप्लिकेशन में रूट हट जाता है। सिंपल हमें इरेशनल नंबर रेशनल नंबर में कन्वर्ट होके आंसर मिलता है। ठीक है, और थर्ड फार्मूला में ध्यान रखना है, अगर ऑर्डर भी डिफरेंट हो और रेडिकेंट भी डिफरेंट हो तो इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, दे विल बी रिटन एज इट इज़, नो चेंज। मतलब अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो ना तो वो ऐड हो सकते हैं, ना तो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ना ही मल्टीप्लाई हो सकते हैं और ना ही डिवाइड हो सकते हैं। तो इरेशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड होने के लिए दैट शुड बी लाइक इरेशनल नंबर्स, और लाइक इरेशनल नंबर होने के लिए देयर ऑर्डर शुड बी सेम। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैंने लिया है फर्स्ट एग्जांपल पे बेस्ड। देखिए यहाँ पे दोनों का जो ऑर्डर है इट इज़ सेम, 3 and 3, एंड रेडिकेंट इज डिफरेंट, 12 and 6। तो अगर हमें इसे मल्टीप्लाई करना है तो व्हाट वी विल गेट, वी विल सिंपली गेट, इसका ऑर्डर रिमेन 3 एंड 12 और 6 विल गेट मल्टीप्लाई, और 12 6 जा 72। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन। ओके, देखिए अब हम एक नए टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे। वी हैव टू मल्टीप्लाई √3 और √3, हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक रूल समझाना चाहता हूँ। जो रूट a है डेट कुड बी रिटन एज a टू द पावर 1/2। आप पूछ सकते हो कि सर ये 2 कहाँ से आया, यहाँ तो कहीं 2 अवेलेबल नहीं है। तो देखिए, दिस इज स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट पे कोई भी ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है तो उसे हम हमेशा 2 कंसीडर करते हैं। तो मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसे हम क्या कंसीडर करेंगे,
2। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। तो इट कुड बी रिटन एज a टू द पावर 1/2। जैसे अगर सिर्फ x लिखा होता है तो हम इसे दो तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। मतलब इसे हम x टू द पावर 1 भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों नंबर्स में, और इस x को 1 इंटू एक्स भी कंसीडर कर सकते हैं, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे ही सिर्फ रूट में नंबर लिखा है तो इसका ऑर्डर हम हमेशा 2 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं √3 इंटू √3, देखिए यहाँ पे ऑर्डर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो व्हाट वी विल कंसीडर ऑर्डर 2 हेयर एज वेल 2। देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ समझाया था, अगर दोनों का रेडिकेंट सेम हो और ऑर्डर 2 हो तो इनको मल्टीप्लाई करने पे रूट का साइन हट जाता है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी ओनली 3। कैसे आया था यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि देखिए दिस कुड बी रिटन एज a टू द पावर 1/2, a टू द पावर 1/2, एंड बेस दोनों का सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स गेट ऐड, वो ऐड होंगी तो आंसर विल बी a ओनली, मीन्स यहाँ पे आंसर विल बी 3 ओनली। ओके, अब हम सीखेंगे एक डिवाइड का सम करना। क्वेश्चन इज 4√28 डिवाइडेड बाई 3√7, ठीक है। देखिए वापस से यहाँ पे ऑर्डर कुछ भी रिटर्न नहीं है, और ये जो 3 है यहाँ पे 3 इज़ अ रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाई अ इरेशनल नंबर, ठीक है। ये 3 रेशनल नंबर है, ऑर्डर कुछ भी रिटर्न नहीं है, तो ऑर्डर हम व्हाट वी विल कंसीडर 2 एज दियर ऑर्डर। सिमिलरली हेयर वी विल ऑल्सो कंसीडर 2 एज द ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन को हम डिवाइड के फॉर्म में लिख देते हैं 4√28 एंड डिवाइडेड बाई 3√7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ी सी बेसिक सी बात है कि हम रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से कैंसिल करेंगे और इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से कैंसिल करेंगे। देखिए यहाँ 28 है और यहाँ 7 है, तो मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हमारे नंबर्स प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखे हों। तो 7 इज़ अ प्राइम नंबर बट 28 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, और हमें इसे सॉल्व करना है। और मैंने आपको ये भी बताया तभी नंबर सॉल्व हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर तो यहाँ पे सेम है, और हम देखते हैं क्या दोनों का प्राइम नंबर भी सेम हो सकता है। तो 28 क्या 7 से डिवाइड होता है? यस होता है। तो 28 को हम क्या लिख सकते हैं? 28 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 7, 4 7 जा 28, और दिस इज़ 3√7। कल के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था 4 रूट के अंदर है और दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और ये इसमें पेयर किसका बनेगा? इसमें पेयर बनेगा 2 का, और जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर आता है। 2 का पेयर बनता है तो 2 रूट से बाहर आ जाएगा, और इनके बीच में कोई साइन नहीं है। मैंने बताया ये क्या लिखा है, ये लिखा है रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। और इंटू बचा क्या? रूट में 7 एंड डिवाइडेड बाई 3 इंटू √7। यहाँ पे भी रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर। तो देखिए √7 और √7 सिमिलर रेशनल नंबर, दे विल कैंसिल आउट, एंड व्हाट विल बी आवर फाइनल आंसर? 4 इंटू 2 8 अपॉन 3। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। आप यहाँ पे आंसर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं छोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, इसको आंसर हमेशा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। दिस इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे हम मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे। 3 2 जा 6, रिमाइंडर बचा 2, तो 2 होल 2 अपॉन 3। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आज हमने डिफरेंट ऑर्डर के इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा, साथ में ही हमने उनको डिवाइड करना भी सीखा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम सीखेंगे कि अगर हम रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को आपस में एक साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट या कोई भी ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हाउ वी कैन सॉल्व देम ईजीली। थैंक यू स्टूडेंट्स। लेक्चर को इसी तरीके देखते रहिए, रोज़ नए कॉन्सेप्ट सीखते रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी सिखाते रहिए। थैंक यू।